कि मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है, और जब तुम फटाके फोड़ते हो उनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। वाह, वाह। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं काजल से मनाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप और सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हेवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला, और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। दूसरे दिन वही सिपाही लड़खड़ाते कदमों से दूसरे दिन गश्त में जाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। रिटायर पुलिस का तो हाल बेहाल होता है, न चूल्हे में आग होती है, न कनस्तर में अनाज होता है। उससे भी ज्यादा बदतर होती है लोगों की नजरें, जो हर पल एहसास दिलाती है कि तुझे तुम्हारे ड्यूटी का फल सहना है। तुम्हारे बदन ने 65 बरस तक खाकी का ड्रेस क्यों पहना है, और लाखों लावारिस लाशों को ठिकाना लगाने वाला वो सिपाही कभी कभी मर जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत अच्छा भाई साहब बहुत पसंद आता है। अगर कविता आप तक पहुंची हुई तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। नहीं करेंगे तो क्या करूंगा। मैं जयपुर गया भाई साहब, ये 12 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं, फिर हमारी बहन काव्य पाठ करेगी, फिर पवार जी पढ़ेंगे, उसके बाद आपका वक्तव्य होगा जिसके हम अनुरागी हैं। नहीं भाई साहब, अगर आप नहीं बोलेंगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, कथा विसर्जन हो ही नहीं सकती बिना आपके। समझ में आएगा भाजपा के नेता कैसे बोलते हैं, और बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। सिर्फ इसी पार्टी में बोलने वाले लोग हैं। मैं खुद 18 साल से काम कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बोलते हैं। मैं जयपुर गया कविता पढ़ने के लिए भाई साहब, तो एक लेने के लिए आया एयरपोर्ट में। बोला वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोला वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। बोले आप काहे के वीर? मैं बोला तुम काहे के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोले इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुए तो आवेदन दिए थे क्या पैदा करो करके? बोले आप जानते नहीं, ये राजस्थान की शौर्य भूमि है, यहाँ औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचाती है। मैं बोला बेटा भोपाल आ जा, जिंदा को रख के आ जाती है। 1 तारीख को भाई साहब एक कवि थे सुरेंद्र दुबे, उनका निधन हो गया। विकीपीडिया सोशल एथेंटिक मीडिया, उसने विकीपीडिया ने जारी किया समाचार सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। उस समय रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सुबह मैं सो के उठा तो मेरे दरवाजे में 100-200 गमछा टावल लिए रो रहे थे। तो बोला क्या हो गया, काहे रो रहे हैं? बोले दुबे जी निपट गए भैया। बढ़िया कविता सुनाते थे, हास्य थे, निपट गए भैया। चुप, अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। दोनों हाथ उठा के, टाइगर अभी जिंदा है। मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है। रात को आए हैं, पिज्जा खाए हैं, पनीर उनका पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी, टाइगर अभी जिंदा हूं, बोलना जोर से बोलना है, टाइगर अभी जिंदा है। तू कैसे खड़ा है रे? लकड़ी टाल वाला हूं, 1600 की लकड़ी पहुंचाया हूं शमशान में। मरघट की लकड़ी वापस नहीं हो सकती। तो आप मर जाते महाराज, नहीं तो मेरा 1600 डूब जाएगा। तो मैं तेरे 1600 के लिए मर जाऊं? अबे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है।
तू कैसे खड़ा है रे पॉलीथीन लेके? बोले इसमें पीतल का लोटा है, घी है, लोभान है, आपकी कपाल क्रिया का पूरा सामान है, 650 का है, नॉन रिफंडेबल। तो इसके लिए मर जाऊं तेरे 650 के लिए? और बैरागी जी ने कहीं लिखा कि मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा ही नहीं। मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। क्यों मैं नहीं मरूंगा, ये मैं बताना चाहता हूं। ये बेटियां बैठी हैं, ये बेटियां बैठी हैं, जिंदगी के कितने किरदार को जीती है। वो बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन बेटी, मेरी बेटी छत्तीसगढ़ शासन में जिला अधिकारी है। 4 पंक्तियां अपनी बेटी तक पहुंचाता हूं कि ये राखी का रक्षा सूत्र है, ये भाई दूज का टीका है। सिंदूर के समर्थन में बोल रहा हूं, ये राखी का रक्षा सूत्र है, ये भाई दूज का टीका है, ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है। और एक बात समझ जाइए कि बहन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और बहन होती है तभी आंगन में हरियाली होती है, और बहन नहीं होती है तो घर पूरा नहीं होता है। और जब तक ये बहन जिंदा है, ये भाई कभी मर नहीं सकता। नमस्कार, धन्यवाद।